नमस्कार स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैं इलेक्ट्रिक करंट के बेसिकली 3 इफेक्ट बताए थे। ठीक है, 3 इफेक्ट बताए थे। एक उनमें से एक ए था, एक हीटिंग इफेक्ट, एक ए वाला इफेक्ट और एक और इफेक्ट बात करी थी। ठीक है, तो वो कहते हैं हमने वो हमें पढ़ना नहीं, हमें दो ही इफेक्ट पढ़ने थे। ठीक है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, आज हमें पढ़ना है क्या, इसी के अंतर्गत हम पहले बता दें, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, इसी के अंतर्गत हम जानेंगे क्या, सबसे पहले चुंबक के बारे में। क्या जानेंगे हम? जानेंगे चुंबक के बारे में। ठीक है, चुंबक होता क्या है, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में क्या कहते हैं, देखो मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू लॉ, जो पैंच का नियम, मैक्सवेल का पैंच का नियम क्या है, मैक्सवेल का पैंच का नियम, दक्षिणावर्ती पैंच का नियम। ठीक है, ये स्क्रू का। और इसी में हम पढ़ेंगे क्या, इसी में पढ़ेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसी में हम क्या कहते हैं, अब इसमें तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे इसके बाद हैंस स्टोर्ड का रूल, हैंस क्रिस्टियन। ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, उनकी दिशा। क्या पढ़ेंगे? उनकी दिशा के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, और इसमें है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, सॉरी। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं, और कुछ है क्या? तो इसमें लगभग इतनी चीजें पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। इस चैप्टर में है सारी चीजें, तो हम एक एक चीजों को डिस्क्राइब करते आएंगे। एक बार नजर मान लो कि ये चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी में तुम्हारा कहते हैं, तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें चुंबक की बल रेखाओं के बारे में आ जाएगा, सोलेनॉइड जो प्रणाल का है। ठीक है, चुंबकीय प्रणाल का, उसके बारे में भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलो हम एक एक चीज डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक की। सबसे पहले क्या है? चुंबक। ठीक है, और जो भी थ्योरी है जो हम नहीं लिखवाएंगे वो आपकी बुक्स में मिल जाएगी। ठीक है, लिखवाएंगे तो वैसे समझा देंगे, लिखा वही है सेम टू सेम। चुंबक की बात करते हैं। चुंबक देखो कई तरह की होती है, जैसे हमने कहते हैं, तुमने देखा होगा चुंबक कुछ ऐसी होती है कि नहीं होती है? ठीक है, ठीक है, ये होती है। कुछ कहते हैं ऐसी होती है, कुछ ऐसी चुंबक होगी। ठीक है, होती है। हर तरह की चुंबक होती है, कई सारे, कुल तुम्हें कहते हैं एक स्पर के आकार की मिल जाएगी। ठीक है, कई तुम्हें ऐसी मिल जाएगी। ठीक है, चुंबक बेसिकली होता क्या, चुंबक तो हम सबको जानते हैं, बचपन से खेलते आए। चुंबक जब लेते हैं तो कोई भी दो चीज, या तो वो क्या करे, चिपके या रिपल करे, यही होता है। मतलब कहीं पर भी वो क्षेत्र जहां पे कोई चीज आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है और रिपल करते हैं, उसी को चुंबकीय फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो उसी कहेंगे। चुंबक क्या होता है? अट्रैक्शन। चुंबक बेसिकली कितनी प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चुंबक होते हैं? सबसे पहली बात होती है प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, मैन मेड। कौन कौन से चुंबक होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, चुंबक कितने होते हैं? एक होता है कौन सा? नेचुरल, या उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक। समझते जाना ध्यान से, जो लिखना है वो आपके कंटेंट में लिखा है उसमें। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल। ठीक है, या कृत्रिम चुंबक।
ठीक है, या मानने में क्या करते हैं, या मैन मेड, क्या कहते हैं इसको, मैन मेड, ठीक है। ये चुम्बक होती है। प्राकृतिक चुम्बक क्या होती है, जो तुम्हें मिल जाती है अधिकतर। प्राकृतिक चुम्बक को हम क्या कह सकते हैं, देखो इसमें लिखा है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जो स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण होता है, जिनमें क्या होता है, स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण होता है, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल चुंबक कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है कृत्रिम चुंबक, जैसे तुम देख सकते हो मैग्नेट, जो मैग्नेटाइट का पत्थर होता है, ठीक है, लोहे का ऑक्साइड होता है, ये प्राकृतिक चुंबक हो गए। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक मुख्यतः लोहे, कोबाल्ट, इस्पात आदि धातुओं से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो नेचुरल जो होते हैं नेचुरल वे में मिलते हैं, कृत्रिम वो होते हैं जो बनाए जाते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट चुंबक, परमानेंट चुंबक, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्या होते हैं, देखो परमानेंट चुंबक क्या होते हैं, जो चुंबक बनाए जाते हैं, ठीक है, वो ये स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, टूटते नहीं जल्दी। जो नेचुरल चुंबक होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीस में टूट सकते हैं, ठीक है, ये नहीं टूटते हैं जल्दी, जैसे कहते हैं रेडियो वगैरह में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक जो होते हैं जिसमें करंट की वजह से चुंबकीय गुण आ जाता है। अभी हम पढ़ेंगे ओस्टर्ड जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहते हैं ये एक कॉन्सेप्ट, चुंबक के बारे में हम जानते थे पहले से थे, है ना, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं हम ये चीज़ें कि हमें अभी तक ये पता नहीं था कि करंट अगर कहीं बहती है तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है। क्या आता है, चुंबकीय, मतलब वो भी चुंबक, अगर लाइट बह रही है तो वहाँ पे भी चुंबकीय मैग्नेटिक आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अभी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं, हमने ये चीज़ समझ लिया, चलो हम अभी क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात की है तो हम इसको समझ लेते हैं कैसे करते हैं। तो हम पहले ओस्टर्ड के नियम के ऊपर जाते हैं, ठीक है। किसके ऊपर जाते हैं, ओस्टर्ड जी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो हम क्या कहते हैं, ओस्टर्ड के नियम के ऊपर जाते हैं। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड। इससे पूरा नाम लिखा था, हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड। तो ये साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे है, सडनली वो क्या कर रहे थे, एक क्या कहते हैं सर्किट बनाए हुए थे, ऐसे क्या बनाए हुए थे, एक सर्किट बनाए थे, यहाँ पे क्या रखा था, इसके सर्किट के ऊपर कंपास रखा था, ठीक है, क्या रखा था, कंपास रखा था, ठीक है। और उन्होंने वो क्या कर रहे थे, मतलब ऐसा काम क्या कुछ कर रहे थे, ऐसी लाइट, उन्होंने देखा कि एक मैग्नेटिक कैंपस रखा है, अगर मैं करंट इसका स्विच क्या कहते हैं ऐसे करता हूँ, कैसे करता हूँ, स्विच क्या कहते हैं, हाँ स्विच क्या कहते हैं करता हूँ, तो वो क्या है, ये स्विच जो है वो हरकत में आ रही है। अगर उन्होंने स्विच क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, ये ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, बोलो, ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट है, तो क्या है, एक स्विच क्या कहते हैं, क्या कर रहा है, हिल रहा है। ये कैसा हुआ, एक कन्वेंशनली हुआ, मतलब अचानक से, वो पता नहीं था, अचानक से, कब, ये तकरीबन 1820 में, ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1820 में। इससे उनको पता चला, क्या पता चला, कि किसी भी सर्किट में अगर करंट है तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्या होती है,
मतलब किसी भी पाथ में अगर करंट बह रही है तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। यही एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, हमारे जो हैंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड जी है, उन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी पहली बार। किसने डिस्कवर की थी, हैंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड ने डिस्कवर की थी कि हाँ, कि किसी भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पाथ में क्या होती है, चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, ये चीज लिखिए, क्या लिखा है, ओस्टर्ड ने प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्या क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न इसके आकार पर निर्भर करता है। पैटर्न क्या है, जैसा ही पैटर्न है उसके आकार पर निर्भर करता है। किसके आकार पर, जिसमें कहते हैं करंट बह रही है उसके आकार पर डिपेंड करेगा। उस आकार को पता लगाने के लिए करंट का मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, अब देखो तुम्हें ये चीज पता होगी कि कोई भी हमने बार चुंबक ले लिया तो उसमें दो पोल होते हैं, किसी भी चुंबक में दो पोल होते हैं। कौन कौन सा पोल, साउथ नॉर्थ, ये चीज पता है। अब इसका पैटर्न ज्ञात करने के लिए, अब ये भी कैसे, ये भी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब जानते हो क्या होता है, मान्यता। ऐसी मान्यता है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि वो मान्यता है कि हमेशा करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है। जैसे ये मान्यता है कि एक पोल क्या कहते हैं नॉर्थ है, एक साउथ है, तुम इसको भी साउथ मान सकते हो, इसको नॉर्थ मान सकते हो। ठीक है, किसी हर चुंबक का एक पोल साउथ एक नॉर्थ होता है। ठीक है, इसी के समय पे कहते हैं तुम्हारा जो एम्पियर स्विमिंग लॉ है वो कहते हैं तभी आया। एम्पियर स्विमिंग लॉ क्या होता है कि किसी भी, जैसे एम्पियर स्विमिंग लॉ होता क्या है कि हमने जैसे यहाँ गुद्दी पे कहते हैं वो लगा के और ऐसे लटका दिया, तो जो ये वाला हाथ है ये क्या, ये हमेशा नॉर्थ को शो करेगा और ये पीछे वाले पैर हैं जो क्या करेंगे, साउथ को। और जो हमारा मुंह है, चेहरा, वो किसके जैसा रहेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र का। एक बार चुंबक को हमने रखा, उसमें क्या कर लिया हमने, कुछ फिलर ले लिए। क्या ले लिए, फिलर। फिलर मतलब जानते हो, लोहे का बुरादा, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है जैसे लोहे का बुरादा ले लिया, ऐसे कागज पे रख लिया। जैसे एक कागज है, इस पे हमने क्या किया, इसको लकड़ी का बुरादा रख लिया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल प्लान है ये, इस पे हमने ये चुंबक है इसको रख दिया। ये क्या कहते हैं, ये क्या है, एन पोल, ये होगा साउथ पोल, हमने ऐसे रख दिया। अब फिर इसको ऐसे से हिलाया। ठीक है, जब हमने क्या कहते हैं इस तरह से इसको हिलाया तो इसका आकार कैसे हो गया, ये लगभग कैसे हो गया, ऐसे हो गया। फिलर जो बुरादा के टुकड़े थे वो कैसे ऐसे से फॉर्म में क्या कहते हैं अरेंज हो गए। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे फॉर्म में अरेंज हो गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही, इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि किसी भी चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन, वो हमेशा कैसी आती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। कैसे आती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर जाती है, चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया, ये नॉर्थ से साउथ की ओर। बोलो, और अब ये चीज कैसे पता चली हमें, कहते देखो ये चीज हमेशा कहते हैं कैसे पता चली, हमें एक्सपेरिमेंट से पता चली। हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इससे क्या हुआ, हमें ये पता चली कि हम चुंबक जो रेखाएं होती हैं वो कैसे थी, नॉर्थ से साउथ, कहाँ, आउटवर्ड, बाहर, जो बाहर है वो कैसे होती है, आउटवर्ड। आउटवर्ड होती है कैसे, नॉर्थ से साउथ। इनवर्ड क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। जो चुंबक के अंदर है वो चुंबकीय बल रेखा कैसे होंगी, साउथ से नॉर्थ की ओर, और जो बाहर की ओर है वो कैसे होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। आया समझ में, इधर क्या होगा, नॉर्थ, इधर क्या होती है, साउथ। आया समझ में, मतलब ऐसे जाती हैं और साउथ में घुसती हैं। तो और जे क्या होती है, अब एक चीज और उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा कि ये जो पाथ बनाती है वो कैसा बनाती है, पाथ चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं।
अब ये चुंबकीय बल रेखा हमें पता चली, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा पता चली। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। अभी हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रेखा दिशा तो पता करनी पड़ेगी, है ना। ये कैसा पैटर्न बनाती है, चुंबक क्या होती है, कैसे पैटर्न, कैसे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चुंबकीय बल रेखा है वो कैसे होगी, हमेशा ऐसी आती है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में आएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में आएगी, कहाँ, आउटसाइड, बाहर, और अंदर क्या होगी, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। तो चुंबकीय बल रेखा पहले क्या होगी, हमने पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि बाहर की ओर कहते हैं, कैसे निकलेगी, बाहर, यहाँ पे लिखेंगे बाहर की ओर क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, और अंदर क्या होगी, साउथ से नॉर्थ की ओर, बोलो। दूसरी बात, ये हमेशा क्या होती है, वक्र में चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, एक क्लोज पर बनाती है, मतलब बंद पर बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं, क्लोज पाथ बनाती हैं, क्लोज पाथ या बंद परपथ बनाती हैं। वक्र कह सकते, हाँ वक्र कह सकते हो, क्लोज वक्र, ठीक है, परपथ बनाती हैं हमेशा, ठीक है। और क्या होती है, ये जितनी भी मतलब, हाँ ये दो चीजें हो गई। और ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, क्या नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट, क्या होती है, नेवर इंटरसेक्ट, बोलो। तो ये कभी एक दूसरे काटती नहीं है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर हमने 2-3-4 चीजें और चीजें कहते हैं, देखो बता देते हैं। हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं क्या होती है, बंद वक्र के रूप में चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करती, नेवर इंटरसेक्ट करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, हाँ, चुंबक के ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, कहाँ होता है प्रबल, एन और एस पे, जहां पे कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं जब से घनत्व, तो घनी कहाँ है, यहाँ पे है, सबसे ज्यादा कहते हैं चुंबकीय प्रभाव कहाँ होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मिडिल है, मिडिल में कहाँ होगा, यहाँ पे 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। ये चीज समझ में आ गई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जहां पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पे बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक समान है, तो यहाँ पे क्या होगी, परस्पर बराबर पैरेलल में होंगी। जहां पे क्या कहते हैं, पैरेलल में है ऐसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब जगह क्या होगा, सेम होगा। ट्रेन की पटरी है, हम मान लेते हैं ट्रेन की पटरी क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, मतलब ये जगह है, ए वाली, ठीक है। तो जो समांतर है, जहां पे कहते हैं है, इसका मतलब वो वहां पे क्या है, समांतर है, वहां पे चुंबकीय बल रेखा कैसी है, समांतर है। जैसे यहाँ पे इनके बीच में क्या है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये चुंबकीय बल रेखा है क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो तुम चौथा पॉइंट वो भी लिख सकते हो। ये चीज समझ में आ गए, ये समझा कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, वो कैसे निकलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती है, ठीक है, और इस तरह से निकलती है। हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर ने, तो हैंस जो क्रिस्टियन ऑस्टर है, उनका हमने एक एक्सपेरिमेंट समझ लिया। एक एक्सपेरिमेंट क्या समझा हमने, ऑस्टर ने क्या दिया था कि उन्होंने बताया था कि कोई बैटरी से कनेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि कैंपस में हरकत हो रही है। इससे उन्हें पता चला कि किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें करंट बह रही है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, ये तो चीज हमें लिखना पड़ेगा। किसी भी में, किसी भी सर्किट में या बंद परपथ में अगर धारा का प्रवाह होता है, तो वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी भी क्या कहते हैं, धारा परपथ में धारा प्रवाह होती है, तो उस जगह पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये किसने कहा था, हैंस ऑस्टर ने। अब हमने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी समझ लिया है। अब हम चुंबक का एक और गुण समझते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने अभी क्या कहते हैं, हैंस ऑस्टर का नियम पढ़ा, ठीक है। चुंबक के बारे में पढ़ा, चुंबक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि चुंबक 2 प्रकार की होती है, उसमें आर्टिफिशियल चुंबक भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं चुंबक के गुणों के बारे में। सबसे पहली बात तो चुंबक के कौन कौन से भाग होते हैं, बारे बता दिया मैंने। चुंबक क्या होते हैं, एक होता है चुंबक के भाग की, चुंबक के गुण, चुंबक के गुणों के बारे में, ठीक है।
हमने ये बता दिया कि चुंबक में दो पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुंबक के गुणों के बारे में। चुंबक का गुण ऐसा चुंबक होता है कि कोई भी चुंबक, अगर जैसे तुमने इतना बड़ा चुंबक ले लिया, वो बाई चांस इतना बड़ा चुंबक है, इसका भी एक पोल क्या होगा, साउथ होगा, एक पोल नॉर्थ होगा। इसके बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइंस, वो यहाँ पे प्रभावहीन होगी। मतलब यहाँ पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, जीरो रहता है। ठीक है, क्योंकि जो वो होती है वो ऐसी आती है मैग्नेटिक लाइन। बोलो बोलो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जगह छूट जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका चुंबक का एक और अच्छा सा वो होता है, क्या होता है, गुण होता है कि चुंबक को तुम ऐसा नहीं है कि नॉर्थ को अलग कर दो साउथ को अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर नॉर्थ और साउथ को तुम इस चुंबक को हम दो टुकड़ों में अगर काट देंगे, दो टुकड़ों में काट देंगे, तो ये क्या होगा, ए भी साउथ हो जाएगा, ए भी नॉर्थ हो जाएगा। बोलो, आया समझना? मतलब जितने भी टुकड़े तुम कर दो उतनी नई पूर्ण चुंबक हो जाती है। क्या हो जाती, नई पूर्ण चुंबक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे तुम बेंच हो, कुर्सी हो, तो आधी जोड़ दे तो एक भाग उधर हो जाएगा, एक भाग उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो एक नई भाग जोड़ने हो जाएगा, एक पूरी चुंबक वो भी हो जाएगी, एक पूरी चुंबक वो भी हो जाएगी। हाँ समझे? बस उसमें शक्ति कम हो जाएगी, उसमें ज्यादा शक्ति रहेगी। चुंबकीय बल रेखाएं का प्रभाव, शक्ति वो रहती है, चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव थोड़ा सा क्या हो जाता है, अब वो साइज के हिसाब से डिपेंड करता है ना, कितनी प्रभावशील है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरी बात, तो ये तो जानते ही होंगे, जैसे हमने कहते हैं एक चुंबक ले लिया, अरे इधर ध्यान दो, अगर हमने NS, अगर ये अपोजिट पोल है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। कैसे करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर ये सेम पोल है, जैसे S और S, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर ये इधर, बोलो, धकेलेंगे। कभी भी दो पोलों को अगर तुम कहते हैं आपस में जोड़ोगे, अगर वो सेम पोल के हैं तो वो क्या होंगे, रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ नॉर्थ भी होगा तो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। बोलो, अगर नॉर्थ नॉर्थ दो चुंबक ले लो, उनको नॉर्थ नॉर्थ मिलाओ, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, और अगर अपोजिट है, अपोजिट पोल है, तो क्या होगा, चिपकेंगे। ये क्या होता है, चुंबक के गुण होते हैं। तो एक बार हम थ्योरी में देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, चुंबक के ध्रुव पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। जो ध्रुव होते हैं, इनके जो पोल होते हैं, यहाँ पे इनके पोलों पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। बोलो, मध्य में क्या होता है, मध्य में मैंने बताया अभी, क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जबकि ठीक मध्य में क्या होगा, जीरो होता है। बोलो, चुंबकीय क्षेत्र जैसे ये पूरी चुंबक होती है, तो यहाँ पे ठीक मध्य में क्या होता है, वहां पे जीरो होता है, और मध्य में वैसे कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। किन्हीं तो चुंबक को समान ध्रुवों को एक दूसरे को मैंने बता दिया, अगर समान ध्रुव है तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये चीज समझ में आ गई। किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इनके ध्रुव अलग नहीं होते, बल्कि टूटे हुए पुनः पूर्ण चुंबक बन जाते हैं। जितने भी तुम टुकड़े कर दोगे वो एक नई चुंबक बन जाती है। ये चीज बता दी मैंने, ये चीज समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, चुंबकीय बल रेखा समझ में आ गई अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखो डायरेक्शन में से बता दी मैंने, नॉर्थ से पोल की, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, डायरेक्शन बता। ये चीज समझ में आ गई। तो अब चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आ गई। ठीक है, क्या, मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू लॉ। ठीक है, स्क्रू का नियम, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, पॉज कर दिया। अब परिणाम है क्या, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पेंच का नियम ये दिया था, क्रॉक स्क्रू लॉ भी बोलते हैं। इसी के बेस्ड है, कहते हैं राइट हैंड रूल, जो समझाएंगे हम, पढ़ाएंगे राइट हैंड रूल। अब क्रॉक स्क्रू लॉ क्या है, मैक्सवेल जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहते हैं एक नियम दिया कि जैसे कहते हैं अगर हम कहते हैं कोई एक स्क्रू ले लें, ठीक है, ये क्या है, स्क्रू ले लिया,
अब इसमें कुछ इस तरह से होता है, बोलो। उन्होंने रूल दिया कि अगर हम इसको क्या कहते हैं ऐसे घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं, दाएं हाथ से हम ऐसे घुमाते हैं तो जो ये घूमेगा ये, तो ये क्या है, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा दिखाएगी। क्या, बी या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा। और ये जो होगा ऊपर, ये क्या, धारा की दिशा बताएगा। क्या बताएगा, धारा की दिशा बताएगी। यही होता है मैक्सवेल राइट हैंड क्रॉक स्क्रू रूल। दाएं हाथ से हम किसी स्क्रू को क्या करते हैं, हम ऐसे घुमाते हैं तो जो घूमने की दिशा है, जैसे हमने ऐसे घुमाया तो घूमने की दिशा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो जहां पे कहते हैं ये नॉक है, जहां को ये जाएगी, जहां को जाएगी वो क्या होगी, धारा की दिशा। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो क्या है धारा की दिशा, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बोलो, ये चीज समझ में आ गई? इसको चाहो तो नोट कर सकते हो आप। अब इसी के बेस पे है क्या, इसी के बेस पे है, हाँ हाँ, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, राइट हैंड रूल की बात करते हैं। अब देखो, हमें चुम्बक तो सब कुछ पढ़ लिया, चुम्बक पढ़ लिया। अब हमें ये पता नहीं है, जैसे कहते हैं कहीं अगर हमें पता करना है कि करंट भैया ऐसी बह रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई पाथ ले लिया, कोई हमने क्या लिया, हमने क्या कहते हैं कोई सर्किट ले लिया, ऐसे सर्किट ले लिया। ठीक है, ये बैटरी लगा दी, यहाँ पे हमने मान लिया एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये बैटरी लगा दी पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ से करंट बह रही है। ठीक है, तो हमें ये पता लगेगा, देखो हमें करंट तो बह रही है, हमें भी पता है कि भैया हमारे ऑस्टन जी ने बता दिया कि इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय जो कहते हैं बल रेखाएं होंगी वो किस दिशा में होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमने क्या कहते हैं, मैक्सवेल जी ने राइट हैंड रूल दिया, इसी के बेस्ड होता है। ये कहते हैं जैसे करंट हमारी ऐसी आ रही है, ठीक है, तो जो राइट हैंड, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड को हमने कहते हैं जो अंगूठा है, अंगूठों को हमने धारा की दिशा में रखा, क्या रखा, धारा की दिशा में रखा। और जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियां कैसी, ऐसी होगी, तो जो उंगलियां ऐसी होंगी, बोलो, तो जो उंगलियां हमारी ऐसी होगी तो ये क्या है, ये क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बी की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। आया समझे? अगर हमने उल्टा रख दिया, जैसे अगर हमने इधर कर दिया, तो जो हमारे वो है, अगर उल्टा रख दिया तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखो ऐसे ले लें, ऐसे ले लें। अगर हमने ऐसे ले लिया तो ये धारा की दिशा कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। धारा की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, बोलो। तो क्या कहते हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, उल्टी। इसको तुम जो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो जैसे इसमें है तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगी, करंट कहाँ बह रही है, इस डायरेक्शन में, बोलो। तो हमने करंट क्या किया, हमने ये लिया, ऐसे रखा, बोलो, राइट हैंड ऐसे रखा, ये है अंगूठा जैसा, और इसको ऐसे बंद कर लिया। तो हमारी क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऊपर की ओर, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर। करंट की डायरेक्शन ऐसी, इधर क्या होगी, इधर ऐसी आ रही है, तो इधर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसी, बोलो। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो राइट हैंड रूल समझ में आ गया। राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल एक बार मैं सुना देता हूँ। राइट हैंड रूल में क्या है, यदि दाएं हाथ में एक सीधी धारावाही चालक से दाएं, हमने क्या कहते हैं, क्या ले लिया, एक ऐसे ले लिया। अब दाएं हाथ में क्या किया, दाएं हाथ में हमने सीधी धारावाही चालक, ये है करंट बह रही है, तो हमने इसको इस तरह से पकड़ा कि अंगूठा धारा की दिशा में और हमारी उंगलियां जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्या बताएगी, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उंगलियां।
जितनी भी उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यही होता है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल लिखा है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब ऑस्ट्रेलिया के सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया ने तो पता कर लिया कि भैया कोई अगर सर्किट है उसमें धारा बह रही है तो क्या होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। तब उनको और जिज्ञासा हुई। ठीक है, तो और जिज्ञासा के लिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कहा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका आकार कैसा होता है, उनको पता नहीं था। तो जो मैंने बताया था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हमने बताया कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक प्लेट लगाई ऐसे, ठीक है, इसको स्टैंड से बांध दिया ऐसे, बोलो ठीक। अब यहाँ से इसके बीचों बीच से क्या किया उन्होंने, क्या कर दिया, एक क्या कहते हैं स्पाथ बना दिया, बोलो, और इसको एक सेल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक सेल लगा दिया, बोलो बोलो। तो इसमें क्या हुई, इसमें धारा प्रवाहित हुई, करंट गई, और यहाँ पे बुरादा डाल दिया था मैंने। बुरादा वाला वो एग्जाम्पल अलग से दिखाया था। तो उनको ये जानकारी, मतलब उनको इच्छा हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि इसका क्या कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है उसका क्या कैसा है, उसका आकार कैसा है। आकार तो पता होना चाहिए। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं आई वो कहाँ से आई, वो एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से आई। तब तो उन्होंने बुरादा लगा दिया। तो बुरादा कुछ कैसा होगा, जो है वो कैसा होगा, कुछ इस आकार में होगा, जिसको मैंने अभी तुम्हें दिखाया था बोलो, ये दिखाया था। तो वो कुछ इस आकार में अरेंज हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया, कि धारा, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर। चुंबकीय क्षेत्र है किस पर डिपेंड करता है, करंट पर। उनको पता चला कि भैया करंट के इक्वल है, जितनी ज्यादा तेज करंट होगी उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र तेज होगा। उनकी चीज समझ में आ गई, उन्होंने पावर बढ़ाई, पता चल गया। ठीक है, उनको ये भी साथ में पता चला कि जो धीरे धीरे है क्या है, ये चीज जितनी दूरी बढ़ती आएगी, ये दूरी अगर बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक, जो ये मान लिया आर जितने ज्यादा बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र उतना कमजोर होता है। तो बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बी कम होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। बोलो, ये चीज आ गई समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I/r के। बोलो, हम एक प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लगाते हैं तो ये क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट आता है, क्या आता है, KI/r। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब K का K क्या है, K होता है, K बराबर होता है μ0/2π। अभी μ0 क्या है, निर्वात में चुंबकशीलता। चुंबकशीलता समझते हो ना, कि निर्वात में उसकी चुंबकत्व के गुण, मैग्नेटिक पावर क्या है, निर्वात में जहां पे कोई मीडियम ना हो वहां पे क्या है, मैग्नेटिक पावर। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷। ये आपके सवालों में काम आएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाता है, बेसिकली फॉर्मूला बन जाता है 2 × 10⁻⁷ I/r। बोलो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। इसमें क्या होगा, अब देखो इसका मात्रक निकालते हैं तो किसका होगा, न्यूटन, बोलो, और एम्पियर स्क्वायर, और इनटू ऊपर क्या होगा, ये हो गया एम्पियर, और नीचे क्या होगा, मीटर। बोलो, होगा। तो ये एम्पियर से एम्पियर कट गया, तो इसका मात्रक क्या होगा, बेसिकली न्यूटन एम्पियर मीटर। बोलो, यही होगा। तो इसको एसी का मात्रक हम क्या लिख देते हैं, न्यूटन
प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ मीटर भी लिखा। ठीक है, न्यूटन एम्पियर मीटर ये होता है इसका मात्रक। आया समझ में? ये चीज समझ में आ गया। ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसको आप अच्छे से लिख लो। ये किससे आया? ऑस्टर्ड के सेकंड एक्सपेरिमेंट से आया। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि कोई भी चुंबक है, अगर कोई चुंबक ले ली है, ठीक है, अगर हमने NS तो उसमें क्या होती है? नॉर्थ से जाती है, साउथ को निकलती है। ये चुंबकी बल रेखा हमने पढ़ी। भाई साउथ से बोलो। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बोलो। साउथ से जाएंगे तो अंदर की ओर। नॉर्थ से जाऊंगे, साउथ में कहते हैं एंटर होती है, और इधर से कहते हैं सारी की सारी क्या होगी? ये क्या होगी? अंदर की ओर। साउथ से नॉर्थ की ओर अंदर में रहती है। ये चीज समझ में आ गई। अगर जैसे ये क्या था? एक बार चुंबक है, एक आयताकार टाइप की। अगर हमने क्या कहते हैं यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि कोई तार है, अगर इसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, ऑस्टर्ड जी के नियम के अनुसार, तो करंट ऐसी बह रही है। अगर ऐसी बह रही है तो क्या है? हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। राइट हैंड थंब रूल में हमें कहते हैं, हमें पता चली कैसे पता चली कि इसके जो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र है वो कैसा रहेगा? इस तरह से रहेगा। ये आई है तो ये बी कैसा होगा? इस तरह से। बोलो, ये चीज समझ में आ गई? हाँ, कि कोई कहते हैं क्या है? एक सर्कुलर रिंग है। क्या है? सर्कुलर रिंग है। हमने बता दिया ऐसे सर्कुलर रिंग है। इसको कहते हैं, हमने क्या कर दिया? एक स्विच लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच चालू कर दिया, तो क्या है? करंट हमारी ऐसी जा रही है, इधर से करंट जा रही है। बोलो, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे आ रही है। बोलो, ये पाथ पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब करंट इसमें बह रही है। अगर ये सर्कुलर पाथ है कोई तार का, तो इसमें करंट बह रही है, तो ये बताओ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? अभी तक तो हमने समझा था कि कोई तार है, ऐसे तार दे दिया, अगर करंट ऐसे जा रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? बोलो, ऐसे होगी बाहर की तरफ। तो बोलो कैसे करते हैं? ऐसे होगी। ये देखो दाएं हाथ को, तो इधर को आ रही है, तो ये नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ तो है। अगर ये ऐसी है तो करंट कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ आ रही है। अगर हमने सर्कुलर पाथ दे दिया, सर्कुलर पाथ है जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ है, तो इसमें कहते हैं, इसमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा, ये चीज बताना है। अगर हमने ये बता दिया तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, हमारा ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे। तो अगर देखा जाए तो हमारा क्या क्या बन रहा है? हमने इधर ज्ञात किया, तो देखो ये ऐसे है, ऐसे बन रहा है, मतलब क्या है? बोलो, ऐसे बन रहा है, ऐसे तो बन रही है। बोलो, अब इधर क्या है? इधर देखो जा रही है, तो इधर क्या होगा? ये तुम्हारे, बोलो, इधर ऐसे जा रही है। अब इधर भी देखो जा रही है, ये ध्यान से देखते हैं ना, तो इधर कैसे होगी? बोलो, इधर ऐसे होगी। बोलो, अब देखो ऐसे हो रही है, तो नीचे ऐसे ऐसे आ रही है। अब नीचे की तरफ देखो, इधर आ गई, तो ये क्या है गई? उल्टी। तो इसमें भी कैसे होगी? देखो नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो गई? ये हमारी करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी। बोलो भैया, बोलो, अच्छे से देखते हैं। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, देखो सारी की सारी हमारी ऐसी घुस रही हैं, घुस रही हैं। नीचे की तरफ देखो, इधर ले आओ, तो इधर को कहते हैं, हम लगा देते हैं, ठीक है। जब देखो इसको हमने ऐसे लिया, तो ये क्या हो गई? डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी। देखो इधर डायरेक्शन कैसी थी? ऐसी। और इधर डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। सारी सारी कैसी ऐसी जा रही है? बोलो, सारी विद्युत चुम्बकीय रेखाएं कैसी जा रही है? ऐसी जा रही है। तो इधर साइड क्या होगा? देखो अंदर की साइड क्या होगा? अंदर की साइड
क्या होगा? नॉर्थ पोल। और इधर क्या क्या होगा? साउथ पोल। बोलो भैया। अगर कोई रिंग ले लिया हमने ऐसी रिंग ले ली और अगर हमारी करंट ऐसी बह रही है, ठीक है, करंट इस साइड को जा रही है, देखो करंट ऐसी आ रही है, तो जो हमारा कहते हैं क्या है एंटीक्लॉक। तो देखो एक चुंबकीय बल लिखा है, इधर आपकी आएंगी, इधर क्या होएगा? नॉर्थ। उधर चला जाएगा क्या? साउथ पोल। बोलो भैया। ये चीज समझ में आ रही है कुछ? है ये रिंग में समझ में आया अच्छे से? तो कहने का मतलब देखो ये ऐसा है कि अब हमें किसी भी रिंग में डायरेक्शन निकालना है, किसी भी रिंग में डायरेक्शन निकालना। रिंग की बात कोई एक चीज दो गोल गोल थोड़ा सा और समझा देंगे। हाँ हाँ चला दो बहुत अच्छा है। जैसे छल्ले का एग्जाम्पल है, देखो ये छल्ला है, ठीक है, छल्ला है, इसमें करंट बह रही है कैसी? ऐसी बह रही है। कैसी बह रही? ऐसी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ से है। तो देखो अंगूठा हमने ऐसे रखा, तो देखो ये जो उंगलियां हैं, उंगलियां हमारी कैसी आ रही है? ऐसी आ रही है। बोलो ऐसी आ रही है। करंट डायरेक्शन इस साइड है, तो उंगलियां ऐसी। तो नॉर्थ पोल को साइड होगा मेरी तरफ, साउथ पोल को साइड होगा आपकी तरफ। कहने का मतलब है मेरी तरफ से क्या जा रहा है? मेरी तरफ कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और यही आपके लिए क्या होगा? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा। तो देखो मैं ऐसे से कर रहा हूं, तुम्हारे लिए घड़ी कैसे जाती है? देखो मैं ऐसे से कर रहा हूं, अब इसको मैं उल्टा करता हूं, तो देखो तुम्हारे लिए क्या है? एक एंटी क्लॉकवाइज। और मेरे लिए क्या है? मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारे लिए क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो इस तरफ क्या होगा? एन। देखो ये जा रही है, चुंबकीय बल लिखा है, ऐसी जा रही है, ऐसी आ रही है। देखो ये अंगूठा है, ये कैसे है? इधर जा रही है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो चुंबकीय बल लिखा है कौन सा होगा? एन है, एन होगा। तो कहने का मतलब है जैसे एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? बोलो सीधा सा समझ लो फंडा। तो इसको देखो एक और तरीका से बता देता हूँ। इसको हमने ऐसे किया, इसको ऐसे किया। अभी अच्छे से समझा देता हूँ एक बार और। मेरी बात नहीं सुन रहे हो? जैसे एक करंट है, एक लूप है, ठीक है, ये लूप है। तो लूप में क्या कहते हैं? करंट कैसी बह रही है? लूप में करंट कैसी बह रही है? इधर साइड बह रही है, इधर साइड बह रही है। तो इधर साइड बह रही है तो मतलब ये क्या है? मेरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हारी तरफ क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि मैं ऐसे से कर रहा हूँ। देखो ऐसे से कर रहा हूँ, ये क्या है? तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है, मेरी तरफ एक एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरी तरफ जो होगा वो चुंबकीय बल लिखा है एन होगा, मतलब ऐसे ही लेकर जाएंगी और इधर से ऐसी आएंगी। आगे समझ में? इधर क्या होगा? नॉर्थ पोल, यहाँ क्या होगा? साउथ पोल। बोलो ये चीज समझ में आ गई अभी? हैं? चलो अभी हम क्या लेते हैं? अब सोलेनॉइड पर नल का लेते हैं थोड़ा सा, हैं? अभी समझ में आया हो? ये चीज आ गई, इसको नोट कर लो, जैसे किताब में भी दिया है, ठीक है? उसको पढ़ लेना क्या दिया है चीजें, ठीक है? और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? सबसे पहले लिखा है कुंडली की तार के किनारों के समीप बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। मैंने मिटा दिया, ठीक है? वृत्ताकार भी मैं देखो यहाँ पे सर्कुलर आ गई थी, यहाँ पे भी सर्कुलर आ गई थी। बोलो वृत्ताकार होती है। तो धारावाही कुंडली के तार से समान दूरी पर, तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखाओं की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती? कम हो जाती है, ठीक है? दूरी बढ़ने पर जहां पे बड़ा हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? कम जाएगी। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखा परस्पर समांतर तो कुंडली के तल के लंबवत होती है, ठीक है? कुंडली के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। कैसा होता? कुंडली के तल के लंबवत होते हैं, ठीक है? ऐसी सब चीजें लिखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता दिया है, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं,
या परनालिका। इसमें तुम्हारे यह धारावाही परनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परनालिका क्या है, जैसे अब अभी हमने क्या है एक रंग ली थी, क्या ली थी, एक रंग ली थी। अब हम इसमें क्या करें, हम क्या कहते हैं कई सारी रंग ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, बोलो। अब इसमें करंट जा रही है, क्या है, इसमें करंट जा रही है, यहाँ से करंट जा रही है, बोलो, यहाँ से निकल रही है, आ रही है, बोलो, एक पाथ कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें बताना है कि इसकी जो कहते हैं जे परनालिका है, इसमें ये बताओ कि इसकी क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। अब देखो मैंने बताया था, ये देखो इधर ऐसी जाएगी, वो इधर से ऐसी आएगी, तो ये क्या है, इस तरफ क्या है, देखो इसको ऐसे से घूम रही है। मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ, ये चीज समझो, ये क्या है, मेरी तरफ क्या है, मेरी तरफ क्लॉकवाइज, तुम्हारी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसी से जा रही है, तो इधर क्या है, इधर होगा क्या, साउथ पोल, बोलो। और यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल, बोलो। समझ में आया अभी, देखो ध्यान समझो, एक बार समझा देता हूँ। इसको देखो ऐसे से घूम रही है, बोलो, देखो इधर ध्यान दो, ये तुम्हारी तरफ से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से क्या है, क्लॉकवाइज। तो मेरी तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ पोल, यहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे कहते हैं बेसिकली क्या होगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी आएगी, बोलो, बोलो भैया, ऐसे आएगी, बोलो, ऐसे हो गया। अब इधर से ये ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, हाँ ठीक है। किताब में इस तरह से करंट जा रही होगी, ठीक है। अरे ऐसे ऐसे हो सकता है, देखो उल्टी घुमा रहे आप भी। नहीं, उसने क्या किया, उसने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। हमने क्या घुमा दिया, हमने ऐसे लाए, ऐसे घुमाए, मतलब हमारी कैसी है, देखो ऐसे, सही आप दिखाइए, ये क्या है, क्लॉकवाइज है तुम्हारे। तो बस हमें ये चीज ध्यान रखना है। तो ये चीज समझ में आ गई, तुम खुद घुमाओ ना, ये चीज देखो ऐसे से घूम रही है, ठीक है, ऐसे से घूम रही है। तो तुम्हारी तरफ से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये चीज समझ में आ गई। तो बेसिकली अगर क्या कहते देखो, अब क्या है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, अब हमने ये चीज लगा दी, ठीक है। इसी में अब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ लूप, जितने ज्यादा, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में पड़ी होगी, नहीं पड़ी तो बता दे रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एक अंक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रभावित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अभी हम बल के बारे में बात करेंगे तो तब बता देंगे। अभी हम क्या कहते हैं, इन चीजों समझ के कुछ चीजें और समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चुंबक के बारे में तो बताया, चुंबक के बारे में बताया कि चुंबक किन चीजों को अट्रैक्ट करता है, चुंबक किन चीजों को अट्रैक्ट करता है, चुंबक जितने भी आयरन से बने हुए एलिमेंट होते हैं उन सभी को अट्रैक्ट करता है। क्या, Fe, कोबाल्ट और निकल से बने हुए लोहे को ही अट्रैक्ट करता है, बाकी किसी को नहीं अट्रैक्ट करता। अगर तुम कहोगे एल्यूमिनियम को हम चुंबक में चिपकाए तो नहीं अट्रैक्ट करेगा, हम किसी भी चीज को नहीं करता है। इन तीन चीजों से बने हुए एलिमेंट है, इन तीन चीजों को ही वो क्या करेगा, अट्रैक्ट या प्रतिक्रिया से उन पर ही प्रभाव डालता है, ठीक है। आसान है, चलो अभी समझ में आ गया। चलो अभी तो ये तो ठीक है, हटा देते हैं। अब ना कि अगर क्या कहते हैं इनकी नंबर ऑफ लूप, अब जैसे एक लूप लिया, दो लूप लिया, तीन लूप लिया, अगर हम इसको 50 लूप ले लें और ज्यादा पास ले आए तो क्या होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लूप मतलब रिंग जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड
तो नंबर ऑफ फेरे इतने बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर हम इसमें कहते हैं कोई आयरन वाला मटेरियल लिया, हमने डाल दिया इसमें आयरन वाला मटेरियल है, तो और भी ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने बताया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो लाइट से वजह से करना मैग्नेट बन जाता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग अगर कच्चा जो लोहा है हम इसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाता है, मैग्नेट खींचने वाली मैग्नेट बन जाता है। जो अंदर लोहा डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। जो कच्चा लोहा होता है उसके ऊपर तार की कोटिंग की जाती है, इंसुलेटर वायर। इंसुलेटर वायर समझते हो? इंसुलेटर मतलब जिनमें एक पतली सी लेयर होती है ऊपर, ऐसा नहीं होता नंगा तार नहीं होता है, उसमें एक पतली सी कोटिंग होती है प्लास्टिक इंसुलेटर की, प्लास्टिक जिससे करंट एक से दूसरे में टच हो, इसलिए इसको लपेटा जाता है। तुमने देखा होगा कई सारे पंखों को में देखा है, उसमें लपेटते हैं। तो इंसुलेटर वायर को हम लपेटते हैं, जितना नंबर ऑफ लूप होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग हुई तो ये मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसमें सॉलिनॉइड के ऊपर आएगा लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे, सॉलिनॉइड में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका एक सिरा नॉर्थ पोल की तरह, दूसरा सिरा क्या साउथ पोल की तरह कार्य करता है। उसके में जितने ज्यादा कहते हैं उससे नंबर ऑफ रिंग होंगे, नंबर ऑफ पोल होंगे, मतलब जितनी ज्यादा कहते हैं रिंगें होती हैं उतनी ज्यादा चुंबकीय प्रभाव उतनी ज्यादा तेज होता है। ठीक है, और चीज क्या पढ़ेंगे, पैरालेल के अक्ष पर कहते हैं बल रेखाएं अक्ष के समांतर तथा बहुत पास पास होती हैं। क्या होती है, अक्ष पर कहते हैं बल रेखाएं बहुत क्या होती है, पास पास और समांतर होती है। ठीक है, धारावाहिक पैरालेल के अक्षों पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा बल रेखाओं का पास पास होना है सिद्ध करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, प्रबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अंदर यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक, क्योंकि ये सारी इधर से जाएंगी तो ये क्या होगा, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्या हो जाता है, तो इसके अंदर जो कहते हैं चुंबकीय, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी तो ये क्या है, एक चुम्बक की तरह कार्य करेगा। अगर इसमें कच्चा लोहा डाल देगा तो उसकी प्रबलता और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमने कहते हैं तुम्हें बताया है, एक कच्चा लोहा का रहता है। ठीक है, लोहा रख दो तो उसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करेगा। किस काम की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह। अब मैंने बात की कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो एक बल भी लगेगा। बोलो, एक बल भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बल को ज्ञात करने के लिए बल किस दिशा में लगता है, बल को ज्ञात करने के लिए बल किस दिशा में लगता है, तभी हमारे फ्लेमिंग जी आ गए, टपक पड़े, और उन्होंने क्या कहते हैं एक नियम बना दिया, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग जी ने अपना रखा, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं भी, उन्होंने क्या बताया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अंगूठा तर्जनी और मध्यका। ठीक है, उन्होंने कहा कि तीनों चीजें, तीनों अंगूठा तर्जनी मतलब ये वाली साइड वाली अंगूठे के बगल वाली उंगली और ये मिडिल फिंगर मतलब मध्यका, ये तीनों फिंगर एक दूसरे क्या है, लंबवत इस तरह से। और जो ये उंगली है ये क्या करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है। ये क्या बताती है, बी। और जो अंगूठा है वो क्या बताता है, बल। और मिडिल फिंगर क्या बताएगी, आई। इस तीनों को इस प्रकार से रखो कि चुंबकीय क्षेत्र और हाँ, जैसे इसमें है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे जा रहा है, एन से एस की तरफ जा रहा है, बोलो। और आई कहाँ है, आई हमारा ऐसे बह रहा है, बोलो। तो पहले हम एक सिंपल चीज में ले लेते हैं। ठीक है, तो बल कहाँ लगेगा, जैसे हम क्या कहते हैं, बल को हम बात कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये क्या है, ए बी, ए एफ, ए आई, नीचे वाला क्या होगा, आई। ये दिख रहा होगा तुम्हें, देखो आई, ये 90 अंश का डिग्री है, 90 अंश की डिग्री। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। अब इसी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब एकांक लंबाई, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले मिटा देते हैं फिर बताते हैं। चलो, तो अभी हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया,
हमने कहते हैं कोई N और S, दो चुम्बक ले लिया, ठीक है, और ठीक है। अब इसमें यह है कि इस तरह से कहते हैं हमारी क्या है, चुंबकीय बल लिखा है, ठीक है। अब जब हम किन्हीं चुंबकों के बीच, ठीक है, उसके लंबवत कोई हमने छड़ रख दी, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर है, बोलो, हमने क्या रख दी, छड़ रख दी, तो इस पर आरोपित बल, एकांक लंबाई पर आरोपित बल, जितना बल इससे आरोपित होता है तो लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। क्या कराता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, ठीक है। तो मैंने अभी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझाया, क्या बताया? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? मैंने बताया कि ये क्या होता है F, ये क्या होता है B, ये क्या होता है I, मिडिल फिंगर यही होता है। देखो ऐसे इसको कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये है, ये तुम्हारा अंगूठा हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी क्या कहते हैं मिडिल फिंगर, तो ये क्या हो गई F, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया B और ये हो गया I। बोलो चीज समझ में आ गई? तो इस तरह से, तो अगर हमने कहते हैं देखो एक किसकी दिशा है, एक B की दिशा है, ये किसकी दिशा है, अब इसमें करंट फ्लो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एकांक लंबाई में इसमें क्या है करंट फ्लो हो रही है। हमने कहते हैं ऐसे तार लिया, उसको अटैच कर दिया, तो ये करंट फ्लो हो रही है। तो करंट हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस तरह से रखते हैं, ठीक है, इस तरह से रखेंगे। तो ये क्या हो गई, ये तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हारी इसकी डायरेक्शन हो गई, किसकी, क्षेत्र। ये क्या है, ये I की डायरेक्शन है। तो हमारा फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, तो इसको अंदर धकेलेगा। तो जो उसको अंदर धकेलने की क्षमता है, जो हमारी क्षमता है F, उसी को हम कहेंगे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता। आया समझ में? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब आ गया मोटा, बोलो तो वहां पे हमने क्या पढ़ा, हमने विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली। बोलो, हमने क्या पढ़ लिया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया, हमने मैक्सवेल का क्रॉस स्क्रू लॉ पढ़ लिया, ठीक है, ऑस्टर्ड के दोनों एक्सपेरिमेंट देख लिए, ठीक है। हमने चुम्बक के बारे में पढ़ लिया, चुम्बक बल रेखा पढ़ ली, ठीक है, चुम्बक के गुण भी पढ़ ली है। अब और कोई चीज रह गई, हमने क्या कहते हैं सोलेनॉइड को पढ़ लिया, सोलेनॉइड समझ में आ गया। अब हमारा क्या बचा, अब जो सबसे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। ये हर साल आता है, पूछा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर क्या, विद्युत मोटर। अच्छा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसमें हमने जहां तक पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि कहीं पर करंट है। इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, अगर करंट है तो उससे हम क्या पढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यही तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। इसी चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट से मैग्नेटिक क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब चुंबकीय गुण कैसे आता है, ये चैप्टर में पढ़ा है। जहां पे हमें जनरेटर की बात करेंगे तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पे क्या होगा, चुंबक की वजह से करंट आएगी। लेकिन हमें अभी पहले हम क्या पढ़ लेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ लेते हैं, ठीक है, विद्युत मोटर। पॉज तो नहीं है, मोटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हर साल लगभग पूछा जाता है। चालू है, हर साल पूछा जाता है। तो इस पे स्टार मार्क बना लो, कई सारे स्टार मार्क बना लो। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर। ठीक है, तो विद्युत मोटर पहले हम बना लेते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किस पे काम करता है, ये बेसिकली क्या करता है, विद्युत मोटर करता क्या है, विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यही करता है। हम लाइट उसमें डालते हैं और वो चलता है, पंखा चलता है, होता है कि नहीं होता है। तो अब उसमें होता क्या है, इस पे किस पे काम करता है, इसका एक काम कैसे करता है, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स के साथ कैसे काम करता है, किसके, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, देखो अभी इसमें फ्लेमिंग का हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, अगले चैप्टर जो आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये देखो लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया अच्छे से। हमने क्या किया, दो चुंबक लिए। इसमें क्या होता है, दो चुंबक होती हैं जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं। तो हमने ऐसे दो चुंबक ले लिए, बोलो। ठीक है, वो कुछ इस तरह से कुंडली हो गई यार। देखो ये कुछ होता है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, मैंने बताया कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, हाँ इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं पंखा लगा दें, अगर हम यहाँ पे जैसे हम क्या कर दें, यहाँ पंखा लगा दें तो क्या है, फक घूमेगा, कंटिन्यू में घूमने लगेगा। यही करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, पंखा लगा देते हैं, बोलो, तो ये घूमने लगता है, बोलो। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले हम संरचना के बारे में बात करेंगे, लिखना कैसे है, हम एक एक चीज बता रहे हैं, उस चीज को लिखना कैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कॉपी में लिखोगे। अभी मैं समझा रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है, लेकिन लिखोगे कैसे, लिखोगे क्या, लिखोगे सबसे पहले क्या किस सिद्धांत पे काम करता है, ये विद्युत मोटर होता क्या, विद्युत मोटर होता है कि हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर रखेंगे संरचना। संरचना के पहले हम ये बता दें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये काम करता है। ठीक है, क्या करता है, बाएं हाथ के नियम के अनुसार, इसमें लिखा है सबसे। ठीक है, क्या करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कारण काम करता है। इसमें क्या है, एक बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, जो कहते हैं धारा कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस कारण से कुंडली घूमती है और एक कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार इसमें क्या कहते हैं, करंट और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिस कारण से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस कारण से कुंडली, आयताकार कुंडली घूमती है और इस तरह से विद्युत मोटर कार्य करता है। ठीक, इसमें तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, हम बता रहे हैं ना, लिखा होगा, नहीं लिखा है तो कहते हैं, देखो बल युग्म कार्य करने लगता है, लिखा नहीं है, बल युग्म में और वाहक बल तो एक ही है ना, वही चीज होता है। ठीक है, अब क्या है, अब संरचना के बारे में बात करेंगे। संरचना क्या होती है, संरचना में एक इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जो एन और एस। ठीक है, बोलो, इसमें एक आयताकार कुंडली ली है, आयताकार कुंडली काहे की बनी होती है, ठीक है, कच्चे लोहे की रॉड पर तांबे के तार को लपेटा जाता है। ठीक है, कई सारे फेरे लगाए जाते हैं इसमें, ये बन जाता है। इसमें एक रॉड लगी होती है, रॉड के कारण एक ये होते हैं विभक्त बल है, विभक्त बल है स्प्लिट रिंग, क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, या इसको विभक्त बल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं, ब्रश, कार्बन के ब्रश होते हैं। ठीक है, एक आयताकार कुंडली होती है जो लोहे के कच्चे लोहे की आयताकार कुंडली पर लपेटकर बनाई जाती है।
ठीक है, तांबे की तार को। ठीक है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। बोलो क्या बोलते हैं, आर्मेचर। बोलो, ये होते शक्तिशाली चुंबक होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी संरचना। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्य विधि पर। कार्य विधि कैसे कार्य करती है, बोलो। संरचना में सिद्धांत नहीं आता, सिद्धांत पहले होता है सबसे। अरे कहते संरचना कैसे आएगा, संरचना में सब चीजें बताई जाती है कि कौन कैसे बनता है, हैं? संरचना में ये आएगा कि कौन कौन चीजें क्या क्या लगा है इसमें। सिद्धांत बताया नहीं मैंने, सिद्धांत नहीं बताया मैंने। बताया कि इसमें धारा कहते हैं प्रभावित करते हैं, जो कहते हैं ऐसे जाती है, और इसमें कहते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई होती है, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली घूमती है। ये सिद्धांत हो गया, ये एक विद्युत मोटर है। ठीक है, मोटर क्या है इसको बता दिया मैंने। ठीक है, सब चीज बता दी। अब देखो, अब होता कैसे, काम कैसे करती कार्य विधि। कार्य विधि को समझो, ध्यान से समझो। यहाँ से कार्य विधि क्या होता है कि जब हम करंट क्या कहते हैं यहाँ पर डालते हैं, हमने करंट डाली, करंट यहाँ से डाली, तो यहाँ से एक करंट क्या कहते हैं, देखो ऐसे जाती है, इधर से जाती है। बोलो क्या होती है, करंट क्या कहते हैं, B1 से S1 में गई। बोलो, ऐसे गई करंट, गई इधर से ऐसी गई, और ये ऐसे हो गए, ऐसे पास हो गए इधर से, ये पूरा परफेक्ट पास कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्लोज पाथ है, करंट कैसे में बहती है, जो क्लोज पाथ होती है, ये क्लोज पाथ है, तो करंट क्या है, बह रही है इसमें। इतना समझ में आ गया। अब ये घूमेगा कैसे, किसी भी चीज को घूमने के लिए, अगर जैसे एक प्लेट है, ये जैसे हाथ है, हाथ है, तो ये कब घूमेगा, जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और यहाँ पे फोर्स लगेगा। बोलो, दो जगह फोर्स लगे, ऐसे ऐसे अगर घुमा दे तब तभी तो घूमेगा। तो इसमें दो फोर्स लगते हैं, किसी भी चीज को घुमाने के लिए दो फोर्स लगेंगे। तो देखो, अब हम एक एक कोने पे देखेंगे। ठीक है, जब करंट ऐसी जा रही है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी है, लंबवत है। जैसे हमने क्या कहते हैं, एक प्लेट ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है, ये आयताकार कुंडली है, करंट हमारी इधर से आ रही है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी है, ध्यान समझना। ये प्लेट ऐसी है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी है, ऐसी, करंट कैसी आ रही है, ऐसी। तो हमने फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाया है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम की बाएं का, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया हमने, क्या लगाया, हम चुंबकीय बल रेखाएं कैसी है, ऐसी। तो हमने इधर देखो, अब क्या है, हमारी जो करंट धारा है वो कैसी है, इधर साइड को है, ऐसे हो गया। तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंगूठा देखो नीचे की तरफ, तो ये इधर आएगा, इधर की तरफ बहेगा। देखो इधर देखो, ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी है, करंट ऐसी बह रही है, हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, ये देखो सेम देखो। तो अंगूठा कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ये कैसे घूमनी चाहिए, ऐसे घूमनी चाहिए। बोलो, तो ये कहाँ, ये भी कहाँ जाएगा, नीचे। बोलो, अब सीडी पे देखते हैं, सीडी पे करंट ऐसी आ रही है, करंट कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है। चुंबकीय बल रेखा कैसी है, ऐसी है। देखो, ये देखो, तो देखो, देख रहे हो, करंट आ रही है ऐसी, बल रेखा कैसी है, ऐसी। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, इधर कहाँ लगा था, नीचे। तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमने लगेगी। बोलो, ये देखो कुंडली कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। अच्छे समझ में आ रहा, कुंडली ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, घूम गई। तो देखो, इसके साथ में जो स्प्लिट रिंग है, रिंग विभक्त बल है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी घूम जाएगी। क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। B1 B2 नहीं घूमते हैं, ये ब्रश जहां के जहां रहते हैं, ब्रश जहां है वो वहीं रहेंगे। घूमेगा क्या, S1 S2 घूम जाएंगे। आया समझा। तो अब आती है सिचुएशन, अब देखो जो पलटाई पूरी, पहले हमारी ऐसी थी, अब हमारी ऐसी पलट गई। तो हमारा क्या, CD यहाँ पे आ गया, D और C यहाँ पे, और A और B इधर चला गया, क्योंकि देखो A और B यहाँ था, तो A और B कहाँ चला गया, इधर A और B, ये आ गया C और D, तो D और C ये आ गया, ये वाली आ गई। अब देखो S2 इसमें कनेक्ट हो गया, पहले S1 इसमें था, देखो अब इसमें S2 हो गया और S1 यहाँ हो गया। ये चीज समझ में आ गई। फिर से वही करंट आएगा, फिर से क्या जाएगा, यही आएगा, इधर से करंट जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर को आएगी, सेम टू सेम ऐसे जा रहा है, क्लोज पाथ है, पूरा कंप्लीट हो रहा है।
बोलो। यस जब करंट ऐसी जाएगी तो देखो, अगर हमारा जो करंट आएगी तो बिल्कुल देखो, अब ऐसा सम है, अब यहाँ पे CD है, DOC, यहाँ पे AB है। अब देखो फिर हमने रूल लगाया तो देखो, फिर हमने रूल लगाया तो फिर CD क्या है, नीचे आएगा, और इधर लगेगा तो देखो इधर भी ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, तो फिर से ये घूम जाएगा। तो इस तरह से ये बराबर क्या है, घूमते रहता है, ये घूमते रहता है। करंट इतनी बहती आएगी तो एक छक्का छक्का घूमते रहेगा। इसी तरह से ये हवा देती है। तो ये काम समझ में आ गया पूरा मोटर? यस। हाँ, अब डाउट पूछो। अच्छा, जैसे क्वेश्चन आया तो क्या जी दो डायग्राम बनाएंगे? 2 डायग्राम बनाओ तो 1 डायग्राम में समझा दो। तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा कि ABCD एक कार विधि में समझाना पड़ेगा कि पहले एक बार में हमारा CD आएगा, फिर AB ऊपर जाएगा, फिर दूसरा है CD नीचे आएगा, फिर AB ऊपर जाएगा। इस तरह से एक कार करता रहता है, तो यही विद्युत मोटर है। ठीक है, अगर 2 डायग्राम बना दो तो बहुत ही अच्छी बात है। बोलो, ये चीज समझ में आ गया अच्छे से? ये डायग्राम समझ में आ गया? कोई डाउट हो? कोई डाउट हो तो पूछ लो अच्छे से। नहीं है, नोट कर लो। अब मेरे ख्याल से ये वाला आपका चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखो, अब एक चीज रुक जाओ। अब इसका उपयोग कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है। लास्ट में तुम्हें लिखना पड़ता है कि विद्युत मोटर के उपयोग लिखो, है ना। कार्य विधि समझा दी तुमने, संरचना समझा दी, सिद्धांत समझा दिया तुमने, मोटर समझा दिया। इसके बाद उपयोग लिखने पड़ेंगे। तो डायग्राम बनाना बिल्कुल कंपलसरी है हर चीज में। इसकी एक चीज बताना, ये चुम्बक है, शक्तिशाली चुम्बक होता है, ये क्या है, रॉड है, ये आयताकार कुंडली है, ये क्या है, स्प्लिट रिंग है, विभक्त बल्ब है, ये क्या है, ब्रश है, ये क्या है, बैटरी है। सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद में उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, विद्युत मोटर में, पानी वाले पंपों में, फैन में, पंखा में, कूलर में, तो जितने भी तुम्हारे घूमने वाली मथानी थानी हुई, इन सब चीजों में क्या है, विद्युत मोटर का उपयोग होता है। ठीक है, तो एक विद्युत मोटर समझ में आ गया अच्छे से। तो ये चैप्टर आज खत्म होता है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर पर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है।